टेररिस्ट आउटफिट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड मिलिटेंसी जो जहां पर चलती थी उसका लगभग सफाया हो गया। उसमें कोई लीडरशिप नहीं है, चाहे लश्कर, चाहे हिजब, चाहे जैश की बात करें। अब ये जो बिखरे हुए एलिमेंट हैं इनको चलाने का काम पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान की एजेंसीज करती हैं। उन एजेंसीज के साथ काम करते जहां के गद्दार जो जहां से भाग के पाकिस्तान में बैठे हैं कुछ वो करते हैं, वहां पर बैठे उनके कुछ टट्टू जो पाकिस्तानी मूल के हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो करते हैं। सबके ऊपर नजर है, सबका डाटा बनाया जा रहा है, सबके ऊपर नकेल कसी जा रही है। अभी इस एरिया का भी एक केस डोडा जिले ने पुलिस ने तफ्तीश करके चालान किया जिसमें 3 लोग जो जहां के गद्दार हैं, लोगों के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान में बैठे वहां से मिलिटेंसी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ चालान पेश किया गया। मैं सबसे पहले अपने डीजीपी साहब दिलबाग साहब का अपने भिलेसा के जो यूथ है उनकी तरफ से उनका धन्यवाद करूंगा। उन्होंने सीनियर सिटीजन के साथ साथ युवाओं से भी मिले। काफी अरसे के बाद यहाँ पे डीजीपी जो हमारे गुंदों में आए और एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पे जो सिविल सोसाइटीज के लोगों के साथ यहाँ पे सीनियर सिटीजन के साथ किया, ये एक बहुत बड़ी मैं कहता हूँ अचीवमेंट है। और इसका श्रेय जो है वो सबसे ज्यादा एसएसपी डोडा कयूम साहब है, हमारे आरफ ये क्या कहते हैं आलर रिशु साहब एसडीपीओ गुंदो, और विक्रम जी हमारे एसएचओ गुंदो, और विनोद सर जो हमारे एडिशनल एसपी भद्रवा है। ये सारा श्रेय मैं इनको देता हूँ जिन्होंने सिविल सिटीजन को याद करके अपनी 2 बिल्डिंगों का इनॉग्रेशन करवाया। और खासकर भलेसा जब आग में जल रहा था, यही वो करीम थी जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई करके आज एक पटल पे लाके इकट्ठा किया। और आज हम बड़ी खुशी से कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ जो रहते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने इससे केवल वो भी देखा है जब हम आग में जल रहे थे, लेकिन आज हमारे देश के लोग जो हैं वो उससे हटकर उन्होंने अपने मुतालबे रखे और बेरोजगारी के लिए इनको एक रिटर्न दिया, और इन्होंने भी बड़ी खुशनुमी से हमको सुना, और हमको ये विश्वास है कि ये हमारी बात सुनेंगे और जरूर इस पर हम सिविल सिटीजन के साथ इतने अच्छे से मिले तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से ये सिविल सिटीजन से मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिला डोडा के सब डिवीजन गुंदो के अंदर मौजूद हूं और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये गुंदो का पुलिस स्टेशन है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपको बताता चलूं कि आज पहली बार जिला डोडा की गुंदो बलहेसा के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी आज यहाँ पहली बार आए हुए हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं कि पुलिस स्टेशन गुंदो, इसकी इनाग्रेशन और इसके साथ साथ एसडीपीओ ऑफिस गुंदो की इनाग्रेशन आज हुई। नार्को एंड टेररिज्म का दोनों का जो मिला जुला रूप है, ये पाकिस्तान की लेटेस्ट ताजा साजिशों का नतीजा है जो पिछले लगभग 1.5-2 साल से देखने को मिला है। इसमें नारकोटिक्स को मिलिटेंसी की फंडिंग का एक जरिया बनाया जा रहा है, नारकोटिक्स को जम्मू कश्मीर के यूथ को टारगेट करने का एक जरिया बनाया जा रहा है, नारकोटिक्स को जहां के समाज को खोखला करने का एक जरिया पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। मैं पहले ये बात कह चुका हूं कि पंजाब की मिलिटेंसी जब खत्म होने पे आई थी, पाकिस्तान की गंदगी एक नए रूप में उनकी एजेंसियों की नजर आई थी, जो नशाखोरी की लत, नशाखोरी की तस्करी पंजाब में उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। वही काम अभी जम्मू कश्मीर में शुरू पाकिस्तान की एजेंसीज के थ्रू हुआ है। जबकि मिलिटेंसी जहां पर दम तोड़ रही है, वो चाहते हैं कि जहां इसके साथ साथ लोगों को इसकी सजा दी जाए कि उनके नापाक इरादों का, साजिशों का हिस्सा बनने से यहाँ का यूथ, यहाँ का समाज, यहाँ के लोग पीछे क्यों हट रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 2 साल से इसको बहुत ही निशानाबद्ध तरीके से, टीचाबद्ध तरीके से इसके ऊपर काम करने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में पुलिस की एफर्ट्स पहले के मुकाबले में 3 गुना पिछले 3 साल में बढ़ गई हैं लगभग। और जो लोग इस केसेस में गिरफ्तार किए गए, पकड़े गए, जिनको कोर्ट कचहरियों तक ले जाया गया, जिनको सजा दिलवाई गई, उनकी तादाद अभी हजारों में पहुंची है। ये काम इसी तरीके से जारी रहेगा।
इसी में इंटरस्टेट जो गैंग ऑपरेट करते हैं, नार्को कार्टेल जो ऑपरेट करते हैं, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर, खासतौर पे जम्मू के खित्ते की पुलिस को मिली है, जिसमें पंजाब के साथ तार इनके सिंडिकेट्स के जुड़ते हैं। बहुत सारी रेड्स करके पंजाब से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ नार्को टेररिज्म के मिले जुले जो केसेस हैं, वो भी कुल मिलाकर के 20 के करीब केसेस इस वक्त जेरे तफ्तीश हैं। उसमें काफी स्ट्रॉन्ग तरह के नेक्सस मिलिटेंट आउटफिट्स के, टेररिस्ट आउटफिट्स के जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उनके इसमें जो इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, जिसमें लश्कर क्या, हिजब क्या, बाकी जथेबंदियां क्या, इवन जैश मोहम्मद क्या, जो मिली जुली जो खेप है वहां से हथियार की, नारकोटिक्स की और कैश की बेचते हैं। जो लोग इनके लिए काम करते हैं उनको सीधा कैश मिले, जो इस चीज को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, कोरियर का काम करते हैं, उसको नगद इनाम जो है वो सॉटी के जरिए ही भेजा जा सके। इस कार्रवाई में पिछले कुछ अरसे से ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया है। बहुत सारी ड्रोन्स की जो सॉटीज हैं, जो ड्रोन की ड्रॉपिंग्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर के उनको रिकवर किया है। केसेस लगे हैं, तफ्तीश हो रही है और बहुत सारी चीजें उसमें जो देखिए, हर लेवल के ऊपर मिलिटेंसी का रूप बदलता रहता है। कभी लोकल मिलिटेंसी, किसी एक स्टेज के ऊपर फॉरेन टेररिस्ट की चलाई हुई मिलिटेंसी, जिसमें फदाइन वदाइन उस तरह के कल्चर पैदा हुए थे लेट 90s में। 99 कारगिल के युद्ध के बाद जब कारगिल में इनको मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद वो एक नया चलन पैदा हुआ था। अब टेररिस्ट आउटफिट, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड मिलिटेंसी जो जहां पर चलती थी, उसका लगभग सफाया हो गया। उसमें कोई लीडरशिप नहीं है, चाहे लश्कर, चाहे हिजब, चाहे जैश की बात करें। अब ये जो बिखरे हुए एलिमेंट हैं, इनको चलाने का काम पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान की एजेंसीज करती हैं। उन एजेंसीज के साथ काम करते जहां के गद्दार जो जहां से भाग के पाकिस्तान में बैठे हैं, कुछ वो करते हैं। वहां पर बैठे उनके कुछ टट्टू जो पाकिस्तानी मूल के हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो करते हैं। सबके ऊपर नजर है, सबका डाटा बनाया जा रहा है, सबके ऊपर नकेल कसी जा रही है। अभी इस एरिया का भी एक केस डोडा जिले ने, पुलिस ने तफ्तीश करके चालान किया, जिसमें 3 लोग जो जहां के गद्दार हैं, लोगों के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान में बैठे, वहां से मिलिटेंसी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ चालान पेश किया गया है। ऐसे ही चालान दर्जनों की तादाद में जम्मू की पूरी डिवीजन में और कश्मीर की डिवीजन में जो है वो पेश किए गए हैं। 400 के करीब ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं जो यहां से भाग के पार गए हैं, किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी के साथ वहां बैठ के वाबस्ता है। उनके खिलाफ हर तरह की कार्रवाई की जा रही है। आप सुनते होंगे कि कभी SIA की रेड, कभी SIU की रेड, कभी किसी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट, ये सब तरह के काम उन हैंडलर्स के खिलाफ उनका गला दबोचने के लिए, उनके जहां बैठे जो उनके वेलविशर हैं, जो उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके उनको जो काबू में करने के लिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे पहले तो मैं गंदों के अवाम को, डोडा जिले के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं और शुक्रिया कहना चाहता हूं कि ये गंदो जहां कभी गांव के नाम, सड़कों के नाम, इलाकों के नाम, पाकिस्तान के इलाकों के नाम के साथ जोड़ के रखे गए थे, इन इलाकों को फिर से हमने अपने इलाके करके अपनाया है, इनको तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चलाया है। मुझे याद है कि जहां पर कितनी कितनी बड़ी जो सड़कें बनाने के लिए जेलाटिन रॉड्स की लूट होती थी, जो हथियार कहां पर गार्डों पे, थानों पे, चौकियों पे रखे जाते तो उसकी लूट होती थी। मैं वो नूरे कमांडो को, या उस वक्त का हाजी आरिफ जो सबसे बड़े हरामी जो टेररिस्ट थे, उनका जिक्र कर रहा था। मैं जब 1991 में खुद जहां पर आया था तो मैं बता रहा था कि उस वक्त मेरे लिए एक मुश रास्ते में लगा था और वक्त के SSP ने मुझे संदेशा वायरलेस पे भेजा था। तब मोबाइल और ये नहीं होते थे कि आपको वापस नहीं लौटना है जब तक एडिशनल नफरी या बाकी चीजें आपके लिए नहीं भेजेंगे, बाकी डिटेल आपको वापसी पर लौट के बताएंगे। मुझे याद है मैं एज डिस्ट्रिक्ट SP डोडा भी जहां पर दौरा लगाया 93-94 में जहां पर आया था, तो इसके चलते आज DG होने के नाते फिर यहाँ आए। मुझे खुशी है कि ये इलाका जिसकी पहाड़ियां कभी मिलिटेंसी और बंदूकों की गूंज में, छाया में रहती थी, आज जहां पर मुझे अच्छी फसलें खिली हुई, लोगों के चेहरे मुस्कुराते हुए और अच्छी जो बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पर नजर आ रही है। सड़कें जो कभी यहाँ पर दिखती नहीं थी, आज काफी इलाकों में नई नई सड़कें तमीर हुई नजर आती हैं।
बालपद्री को जाती हुई सड़क में देख रहा था तो मुझे दिखाई दे रहा था कि इस रास्ते पे कभी सड़क होती नहीं थी। बहुत सारे काम नए जो लोगों की जिंदगी को सहल कर सकते हैं, उस तरह के काम इनिशिएटिव हुए हैं, तरक्की के काम चल रहे हैं। लोगों को मुबारकबाद भी और लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया भी कि उन्होंने पुलिस और फोर्सेस का इस हद तक साथ दिया। बाकी जो आपने कहा कि जो गद्दार 119 यहाँ के वहां बैठे हैं उनके खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाई, मैंने पहले ही जिक्र किया है कि वो गद्दार न सिर्फ पुलिस के खातों में गद्दार हैं बल्कि वो लोगों के खाते में भी गद्दार हैं। और उन गद्दार जो हैं उनकी साजिशें जो पाकिस्तान के साथ मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम सब ने मिलकर के डिफीट करनी है। देखिए, पंजाब की मिलिटेंसी जब चल रही थी तो उस मिलिटेंसी के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके पंजाब की मिलिटेंसी के साथ भी प्रभावित हुए थे, अफेक्टेड थे। पंजाब की मिलिटेंसी खत्म हुई, कश्मीर की मिलिटेंसी उसके साथ ही शुरू हुई, बल्कि उसके साथ साथ ही शुरू हो गई। और दोनों जगह मिलिटेंसी की माँ एक है। चोर दो हैं मगर दोनों चोरों की माँ एक है। दहशतगर्द दो जगह पे पर दोनों की माँ एक है और वो माँ पाकिस्तान है और पाकिस्तान की एजेंसियां जो उस मिलिटेंसी को चलाती हैं। हम लोग दोनों तरफ ख्याल रख रहे हैं। पंजाब की मिलिटेंसी का जहां पर कोई खासा असर किस तरह का नजर नहीं आता है, जहां की मिलिटेंसी का असर लगभग खत्म हो चुका है, बची खुशी मिलिटेंसी का पीछे चढ़ के सफाया करने की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वक्त और अच्छा होगा। गंदों के लोग, डोडा के लोग, किश्तवाड़ के लोग और पूरी यूटी के लोग जो हैं वो फिर से एक अच्छे अमन के माहौल में अपनी जिंदगी को बसर कर सकेंगे। मेरी ये दुआ भी है और हमारी सबकी ये कोशिश भी है। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर जो है बलहिसा के लोग भी जमा हैं क्योंकि यहाँ पर पहली बार डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस बलहिसा के दूर दराज इलाके के अंदर आए हुए थे। हम इनसे भी जानना चाहेंगे आखिर इन्होंने भी शिरकत की थी यहाँ पे, ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम में स्वागत है। शुक्रिया राजा शकील। क्या कहना चाहेंगे सर आज हम ये जो प्रोग्राम था, आज हम बहुत खुश हुए कि यहाँ इस रियासत जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर यूटी के जो पुलिस सरबराह डीजी साहब यहाँ आज आ गए तो हमें बहुत खुशी हो गई। बहुत सारे मुतालबात हमने इनके सामने रखे और हम गुजारिश करते हैं कि हमें यहाँ पे भलेस सब डिवीज़न में एक स्पेशल भर्ती हो जिसमें कम से कम 100-200 हमारे एसपीओ भर्ती हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट थी तो डीजी साहब ने सिविल सिटीजन के साथ इतने अच्छे से मिले तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से ये सिविल सिटीजन से मिलेंगे। शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहिए? मैं आपका शुक्रिया करता हूं पहले, और इसमें बड़ी खुशी है कि का दिन है कि आज यहाँ नई बिल्डिंग जो है यहाँ पुलिस स्टेशन की जिसका अफ्ताह डीजी साहब ने किया और हमने कुछ रिटर्न में भी उनको डिमांड्स की हैं, जैसे यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की कमी है। उसके अलावा हमने कुछ क्राइम चौकी की भी मांग की। उसके अलावा हम जुमला यहाँ एसपीओ स्पेशल भर्ती या और कांस्टेबल की भर्ती, क्योंकि ये इलाका पहाड़ी है और यहाँ पर गुर्बत काफ़ी फैली हुई है, कई सालों से भर्ती नहीं है, वो भी हमारी यहाँ डिमांड में रहा है। उसके अलावा और भी हमने रिटर्न में कुछ डीजी साहब को रेजोल्यूशन में दी हैं डिमांड्स। उन्होंने कहा कि इस पर हम गौर करेंगे। और जो ये प्रोग्राम यहाँ पर पुलिस ने जैसे एसएसपी डोडा और एसडीपीओ गुंदो और एसएचओ साहब ने यहाँ पर खाने पीने का सिटीजन्स के लिए, सोशल सोसाइटी के लिए किया, इसके लिए भी हम बहुत इनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हमने पहली बार देखा यहाँ। जो यहाँ के डीजी साहब के आने पर और उनके हमरा यहाँ के एडीजी जम्मू मुकेश सिंह साहब भी थे, उनके साथ भी हमने कुछ मुतालबात रखे जो उन्होंने गौर से सुना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप काफी बुजुर्ग हैं और आज यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या कहेंगे, आज डीजीपी जो यहाँ आए तो विलेज वालों की बड़ी खुशकिस्मती है। हमने इससे केवल वो भी देखा है जब हम आग में जल रहे थे, लेकिन आज हमारे विलेज के लोग जो हैं वो उससे हटकर उन्होंने अपने मुतालबे रखे और बेरोजगारी के लिए इनको एक रिटर्न दिया और इन्होंने भी बड़ी खुशनुमी से हमको सुना और हमको ये विश्वास है कि ये हमारी बात सुनेंगे और जरूर इस पर अमल करेंगे। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, जो डीजी साहब यहाँ आए ना, इसके लिए हम ब्रेस वाले करते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करें। और जो ये प्रोग्राम पहली बार देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जो पुलिस ने यहाँ पे इंतज़ाम किया उसके लिए ये पहली बार है हमारे लिए। एक अचंभा है कि इस तरीके का एक प्रोग्राम हुआ और जो सिटीजन बुलाए और हमारी जो बात सुनी और डीजी साहब जो जिस तरह हमसे मिले, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बड़ा एक अच्छा माहौल रहा हमारा और हम बड़े खुश हुए। और जो हमने एक मुतालबात की एक लिस्ट दी उनके पास, हमें पूरा यकीन है कि उस पर पूरा वो अमल करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। राजा शकील जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर मैं सोशल मीडिया पे आपको काफी एक्टिवेट देखता हूं, इसलिए मैं आपका बहुत खैर मकदम धन्यवाद करूंगा। मोस्ट वेलकम। आज काफी अरसे के बाद यहाँ पे डीजीपी जो है हमारे गुंदों में आए और एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पे जो सिविल सोसाइटीज के लोगों के साथ, यहाँ पे सीनियर सिटीजन के साथ किया, ये एक बहुत बड़ी मैं कहता हूँ अचीवमेंट है। और इसका श्रेय जो है वो सबसे ज्यादा एसएसपी डोडा कयूम साहब है, हमारे आरएफ ये क्या कहते हैं आलर रिशु साहब एसडीपीओ गुंदो, और विक्रम जी हमारे एसएचओ गुंदो, और विनोद सर जो हमारे एडिशनल एसपी भद्रवा है। ये सारा श्रेय मैं इनको देता हूं जिन्होंने सिविल सिटीजन को याद करके अपनी 2 बिल्डिंगों का इनॉग्रेशन करवाया। और खासकर भलेसा जब आग में जल रहा था, यही वो करीम थी जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई करके आज एक पटल पे लाके इकट्ठा किया। और आज हम बड़ी खुशी से कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ जो रहते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यही कहूँगा, ये मेरा उद्देश्य है भलेस के सभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे से कि हम इस परंपरा को और इस अपनी विरसा को खत्म न करें, हमारा भाईचारा आपस में बना रहे और हम एक दूसरे के भाई भाई बन के रहे। और जिस तरीके से मैं डीजी साहब का एक ये बाइट सुन रहा था, उन्होंने मिलिटेंसी पे जो फोकस किया और ड्रग पेडलर्स के ऊपर, मैं कहूँगा मिलिटेंसी तो आज हमारे यहाँ जीरो ग्राफ है। मैं उसका चैप्टर को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ड्रग एक हमारे बीच में बहुत बड़ी बिद्दत है इस वक्त, जो दोनों कौमें हमारी इस वक्त यूथ हमारा जो इसके बीच में फंस चुका है। मैं डीजीपी से निवेदन करूंगा कि आपके जाने के बाद भी हमारी आपसे निवेदन है, उम्मीदें हैं कि आप यहाँ पे एक स्पेशल भर्ती करके नौजवानों को पुलिस से भर्ती करो, एसपीओ भर्ती करो। उसके बाद यहाँ पर जो ये ड्रग पेडलर्स हैं, इनके ऊपर ठीक सुकंजा कसा जाए ताकि हमारी सोसाइटी जो बची रहे, यूथ जो एजुकेटेड यूथ है वो बचा रहे। शकील जी, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा और आपके चैनल से कि आप इसको ठीक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। विनय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो राजा शकील जी, मैं आपका अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हर जगह इन जगहों पे पहुंच जाते हैं जहां पे भी ऐसा हो। तो मैं सबसे पहले अपने डीजीपी साहब दिलबाग साहब का अपने भलेसा के जो यूथ है उनकी तरफ से उनका धन्यवाद करूंगा। उन्होंने सीनियर सिटीजन के साथ साथ युवाओं से भी मिले हो, और जो यहाँ पे युवाओं की मुश्किलात से उन पे भी हमने उनको बोला, जैसे कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप इधर स्पेशल भर्ती कीजिए एक। और दूसरे नंबर पे मैं सबसे पहले एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम साहब, एसडीपीओ गुंदो आदिल रिशु साहब और एसएचओ गुंदो विक्रम जी को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं ऑफिसर्स के माध्यम से आज हमें डीजीपी साहब से मिलने का मौका मिला और उनको यहाँ के यूथ को जो भी प्रॉब्लम्स है हमने उनसे अपनी बात शेयर की। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इन ऑफिसर, चाहे वो एसएसपी साहब हो, एसडीपीओ साहब हो और एसएचओ साहब हो, इन ऑफिसर्स की वजह से यहाँ पे जो है ड्रग्स फ्री भलेसा जो है ये होने जा रहा है, क्योंकि इन ऑफिसर्स ने दिन रात करके जो ड्रग पेडलर्स थे उनको सलाखों के पीछे डालने का काम किया है। जो प्यार से समझता था उसको प्यार से समझाया, जो डंडे के जोर पे समझता था वो डंडे के जोर से समझा। और सबसे बड़ी बात जेकेपी पुलिस की ये रही कि उन्होंने हमेशा युवाओं के साथ वो चले हैं, यूथ को आगे लेके वो चले हैं और यूथ के साथ कंधा से कंधा मिला के चले हैं। और मैं एक बार फिर से जेकेपी पुलिस को ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हर विलेज लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे जो है वो हमारी एनजीओ के साथ मिलके जो है वो, चाहे वो वॉलीबॉल के टूर्नामेंट्स हैं, चाहे वो क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हैं, ताकि जो युवा है वो ड्रग से दूर रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत मशकूर और ममनू हूँ। मैं आज पहली बार आपके चैनल पे हूँ, इसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ जितने भी सीनियर सिटीजन्स थे उनकी बात को आवाम तक ले जाना आपने समझा, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। रहा सवाल यहाँ पे आज इनाग्रेशन का, आज हमारे यहाँ दिलबाग सर आए थे, तो यहाँ सिविल सोसाइटी से, यहाँ और भी सियासी रहनुमाओं से मिले, तो बड़ी खुशी हुई हमें। हम सब ने मिलजुल के यहाँ पे पहले ही एक मीटिंग की कि हमने सर के सामने कौन सी डिमांड रखनी है। तो हम सब ने यहाँ एक फैसला किया था कि हम बेरोज़गारी के मसले पे हम सर से बात करें, एक मेमोरेंडम पेश करें कि भाई हमारी यहाँ एक स्पेशल भर्ती हो, एसपीओज़ की स्पेशल भर्ती हो, कॉन्स्टेबल्स की स्पेशल भर्ती हो, जिसके लिए हम सबों ने एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसके लिए उन्होंने हमें यकीन दिलाया है। और मैं यहाँ की पुलिस टीम को इसके लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा, एसएचओ साहब को, एसएसपी साहब को, एसडीपीओ साहब को,
कि भाई उनकी ज़ेर निगरानी यहाँ पे थाने का जो है इनाग्रेशन हुआ, उनके लिए इसके लिए हमें भलेसा की आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहिए। देखो थाने जो हैं या SDPO ऑफिस जो हैं ये पुलिस के नहीं होते, ये लोगों के ही होते हैं, यहाँ लोगों के मसले हल होते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम पूरी पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहेंगे और मीडिया जितना भी यहाँ आया था उनका भी, तो खास करके आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा हमने यहाँ के लोगों से, जो यहाँ पे आए हुए सीनियर सिटीजन यहाँ भलेसा के थे, उनसे हमने बात की। आपने देखा काफ़ी सारी डिमांडें इन लोगों ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के सामने रखी और इनका कहना है कि उन्होंने उन डिमांडों पर गौर भी किया। जहाँ नाज़रीन किराम, इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।